जीवन में कृष्ण बड़े हैं सबसे। जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों नगर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय हो, जय हो, जय श्री राम। ध्रुव तारे प्रहलाद उतारे, ध्रुव तारे ओ नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। रास रचायो वृंदावन में, रास भजोरे मन गोविंदा, रास बाल भजोरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
सब रसिक जन अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि ठाकुर जी महाराज की वाणी का हम लाभ ले सकें। कृपया सब रसिक जन अपना स्थान ग्रहण करें। सारे भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। परीक्षित महाराज वो भी अपने स्थान ग्रहण करें। आज छठे दिन भगवान की कथा आरंभ करें। गई काले आपने कथा कई जगह विराम आपी थी। खबर से कोई ने आपने क्या रुकाया था? रासलीला। અને સુંદર રાસ રચાયો છે, મહારાસ થયો। મધુબનની અંદર નારદજી નારદી બનીને આવ્યા અને ભગવાન ભોલેનાથ, ભગવાન શિવ ગોપી બનીને આવ્યા છે। બ્રહ્માદિ દેવતાઓ ત્યાં પધાર્યા, સુગંધિત પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરતા હતા ભગવાન। चंद्रमा शरद पूर्णिमा ने दिवसे मध्यरात्रिए पोतानो प्रकाश यमुना नदी जल पर प्रवाहित करे छे, जेनाथी यमुना नदी की शोभा अत्यंत वधी रही हती। भगवान कृष्ण भगवान दरेक गोपीओं ने महाराष्ट्र पवित्र सुख आपी रहा था।
કેટલી વખત એક ગોપી સાથે એક સ્વરૂપ, મધ્યમાં ભગવાન, આજુબાજુમાં ગોપ મંડળ, ગોપીઓ અને जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही सुंदर रूप धारण करके सारी गोपियों के साथ में महाराज किया। ब्रह्मा जी को शंका हुई, ब्रह्मा जी पधारे और भगवान ने पुनः फिर से ब्रह्मा जी की शंका का नाश किया। और जितनी भी ત્યાં ગોપીઓ હતી એ દરેક ગોપીઓને અભિમાન થયું કે ભગવાન તો મારી સાથે છે। ભગવાનને એવું લાગ્યું કે આ બધી ગોપીઓને અભિમાન થયું છે, એટલા માટે ભગવાન ચાલુ રાસમાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયા। ચાલુ રાસમાંથી ભગવાન અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે। ભગવાન ચાલુ રાસમાંથી અદ્રશ્ય થયા એટલે ભગવાનને એવું લાગ્યું કે આ ગોપીઓને અભિમાન થયું છે, એટલે ભગવાન કેમ અદ્રશ્ય થયા એમ ગોપીઓ એવો વિચાર કરવા લાગે કે અમારા નાગ અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે। એટલે શરીરમાંથી જેમ આત્મા નીકળી જાય એવો અનુભવ ગોપીઓને થયો। ગોપીઓ વિચાર કરવા લાગે, હમણાં તો કૃષ્ણ ભગવાન અહીંયા જતા, એક ગોપી બીજી ગોપીને પૂછે, કનૈયાને જોયો છે? અહીંયા શ્રીમદ ભાગવત કથાની અંદર આજે ગોપીઓની વિરહ વેદના જે સ્તુતિ છે એ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનો હૃદય છે। जब भगवान रास में से निकल के अदृश्य हो गए, गोपियों के अभिमान को तोड़ा और उसी विरह के साथ में गोपियां कृष्ण भगवान को ढूंढने लगी। पागल बनकर कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के और कृष्ण भगवान को ढूंढती है।
एक गोपी दूसरी गोपी से पूछी, अरे विशाखा, तूने कन्हैया को देखा है? अभी तो कन्हैया मेरे साथ में रास खेल रहा था, पता नहीं किधर चले गया। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे अभी तो कृष्ण मेरे साथ में था, मेरे साथ में भी नहीं है। तीसरी गोपी से पूछा और सारी गोपियां इकट्ठा होकर के, सारी गोपियां मिलकर के कृष्ण भगवान को ढूंढने लगी। बताया ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, रास भक्ति है। जब भगवान नहीं मिले, अरे यमुना से जा पूछा। जो पागल आदमी होता है ना, जो प्रेम में पागल, वो क्या नहीं कर सकता। यमुना नदी से पूछा, अरे यमुना, तुझे तो पता होगा कन्हैया किधर है? कन्हैया भी काला है, तू भी काली है, तुझे तो पता होगा। अरे वृक्षों से पूछ लिया, सूर्य चंद्रमा से पूछा। कारण કે જે જગ્યાએ રાસ રમાતો હતો ને, એ જગ્યાએ ચંદ્રમા પોતાની ગતિ ભૂલી જાય। ચંદ્રમા પણ રાસ જોવા માટે અટકી ગયા હતા। ચંદ્રમાને પૂછ્યું, અરે ગાયોને પૂછ્યું, गैया तुझे तो पता होगा मेरो कन्हैया किधर है? बादशाहों ने पूछू, लेकिन कन्हैया नहीं मिल रहे हैं। और जब कन्हैया नहीं मिले, तब सारी गोपियां एक जगह बैठ गई। ऐसा लगा जाने अपने हृदय में से आत्मा निकल गई हो। आंखें सजल बनी, नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी और गोपियां इतनी रोई कि जैसे पर्वत का पहाड़ पूरा पिघलता हुआ दिखाई दे। उसी तरह से आंखों में से अश्रुओं की धारा बहने लगी, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं मिले। तब सुंदर गोपियों ने मिलकर के एक विरह गीत गाया। उसका नाम है गोपी गीत। वो गोपी गीत, ये 7 दिन की जो कथा है, उसका हृदय तत्व है। आप सबको उसे अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि वो गोपी गीत से भगवान पुनः गोपियों को प्राप्त हुए। वो गोपी गीत जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आओ सब मिलकर गोपी गीत गाते हैं, सुनना। जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा सस्वरत्रयी। जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा सस्वरत्रयी। जयदोष्यता दीक्षुतावता स्वैर्यता सर साम्यके ओ सर्वदासये साधजात सरसिरोदर श्रीमुसादुषा सुरगनाथ के सुरदासिका वरदनि जगतो देहनि ओ विसर्जनात्यया हो
सिंहासनं तृणचराचरं श्रीनिकेतनं मणिफणार्पिता ते पदाम्बुजं गोकुलेशुना कुन्दिरक्षय हो मधुरनादिरा वल्गुवाद्यया हो वल्गुवाद्यया बुद्धमनोमनया पुष्करेक्षणा विधिवरीरिमा वीरमोह्यति हृदरसिंहुना न्याययशोना तव कथामृता तप्तजीवना परिविहीतम् कल्मषापः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातता गुणन्ति ते भूरिराजना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गल संविदो जायते स्पृशः कुहकमोहना शोभयन्ति जलश्रियव्रजा चारयन् पशो नलिन सुन्दरं नाथकेतरं शिलतृणापुरै श्रीदकीर्तिना कलिलतापना कान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वधूहानना निर्भृदावता धनरसना दर्शयन् मुहुः मनसि नः स्मरा वीरयक्षसि हो प्रणतकामदा पद्मजार्चितं धरणिमण्डला ध्येयमातरी चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणस्तने सर्वयाजः सुरतवदना शोभनासना शणितवेणा सुष्ठुचित्रिका इतररागरी स्मारणं नाम वितरणार्थे स्नेहरागतम् अटक्यगुपमानहनिकाननं पुण्युगायते कामपस्यता कुटिलकुन्तला श्रीमुखं जते गणप्रदीक्षता लक्ष्मपुत्रशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा पतिविलङ्घ्यते यच्युतारथा गतिविरस्तवो गीतमोहिता गीतमयूषिता अस्य जन्मसि रसि संविदा यच्छयोदय रहसितानना प्रेमणीशा बृहद्रहस्यो भिक्ष्यदान्ते मुहुरतिष्ठा मुह्यते मना व्रजमौकसा यद्विलङ्घते भुजमहङ्करं विश्वमङ्गला जगन्नाथना सत्कुहामृता सदनयद्भुजा यन्निषिद्धना यत्ते निदातचरणाङ्गुरुहंस्तनेषु पीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किंस्वित् कुर्बादिभिर्भ्रमतिभिर्वदायुषां नः। गोपियों ने मिलकर के सुंदर प्रार्थना की। और अपनी भाषा में, ब्रज की भाषा में गोपियां जब भगवान कृष्ण भगवान को ढूंढ रही थी तब सुंदर गीत तो गाया और कहने लगे, हे माधव, हे कृष्ण, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंद्रिराम शश्वदत्र हि दयते दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिता सव
त्वां विचिन्त्यते। हे प्रियतम, आपने मथुरा में जन्म लिया, ब्रज में जन्म लिया, तो ब्रज की शोभा बढ़ गई। ब्रज की शोभा कैसे बढ़ी? जब भगवान ने ब्रज में जन्म लिया। और भगवान ब्रज में जन्म नहीं लेते तो ब्रज को कौन जानता? भगवान वृंदावन में लीला नहीं करते तो वृंदावन को कौन जानता? भगवान ने ब्रज में लीला किस लिए सब ब्रज को जानते हैं। देखो अब अगर आपका विवाह सब कुछ हो गया हो तो शांत बैठ के कथा सुनिए। कल 5 दिन तक तो सबने अच्छी तरह से कथा सुनी, लेकिन जैसे ही आज मेहमान बढ़ गए ना, तो किसी को स्वागत करना है, किसी को व्यवहार करना है, तो या तो कथा के पहले या फिर कथा के अंत में। चालू कथा में थोड़ा, इसलिए कृपा करके सब बैठ जाइए। किसी को भगवान कोई वस्तु अर्पण करनी है तो या तो लास्ट दिन या फिर जब कथा के अंत में जब आरती हो जाए, जब प्रसाद बट रहा हो, तब। इसलिए क्योंकि भागवत कथा है तो चालू कथा में, इसलिए आप प्रेम पूर्वक कल 5 दिन तक सबने बहुत अच्छी कथा सुनी, अच्छे प्रसंग किए। और आज भगवान मथुरा में जाएंगे, कंसवध भगवान का विवाह होगा, वहां तक कथा ले चलनी है। और उसके बाद में कल कथा विराम होगी। तो जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का व्यवहार करना है, कुछ देना है, तो या तो कथा आरंभ हो उसके पहले, और या फिर कथा विराम हो, आरती हो जाए उसके पीछे। चालू कथा में थोड़ा मन भटक जाता है, इसलिए तो आओ। भगवान अदृश्य हो गए, गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, और एक गोपी ने देखा, अरे भगवान तो इधर से गए हैं। तो जब गए न, जब 4 पैरों के निशान देखे, 4 पैर, जब एक गोपी बोली, अरे भगवान कृष्ण भगवान गए, लेकिन उसके साथ में कोई है, क्योंकि 4 पैरों के निशान देखे। तो भगवान राधा को लेकर के चले गए। राधा को जब लेकर के गए, तब राधा को अभिमान हुआ कि भगवान कन्हैया तो मेरो ही है, ऐसा अभिमान हो गया। तो राधा बोली, कन्हैया मैं थक गई, अब मुझे आगे नहीं चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, मेरे कंधे पे बैठ जाइए। और जैसे ही कंधा पे बैठी राधा जी, और भगवान आगे चलने लगे। भगवान कहने लगे, राधे मैं भी थक गया, एक काम कर, ये पेड़ की डाली को तू पकड़ ले, जब तक मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और जैसे ही
राधा जी को डाली पकड़ाई, ऐसे ही भगवान अदृश्य हो गए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और राधा जी पेड़ से कूदी तो अब तो राधा जी भी प्रेम में पागल हो गई और भगवान को ढूंढने लगी। यमुना से पूछा, लताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, नदियों से पूछा, चंद्रमा से पूछा, गायों से पूछा, बछड़ों से पूछा। अब तो राधा जी कृष्ण भगवान को ढूंढ रही है। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। 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 तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने, अरे राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। अरे बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में 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 देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। अरे राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। सिर जाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। अरे राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा।
मेरा श्याम देखा। श्याम हमने सर्व जगत में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधा राधा जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हे राधे राधे जपते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे 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 कृष्ण वाली राधे, राधे राधे राधे, हरे राधे 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 कृष्ण वाली राधे, राधे 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 कृष्ण वाली राधे, राधे 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 कृष्ण को प्रिय राधे, राधे 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 कृष्ण को प्रिय श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा जी को भी भगवान छोड़ करके चले गए। सब गोपियों ने मिलके भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप जब ब्रज में पधारे तो ब्रज की शोभा बढ़ गई। अभी तक ब्रज को कोई नहीं पहचानता था। कौन पहचानता था ब्रज को? भगवान के आने से ही ब्रज की शोभा बढ़ी। तो सुनिए भगवान, आप ऐसा मत समझिए, गोपियां कह रही है कि आप मात्र गोकुल के ही हो, ऐसा नहीं, आप हम सब के हो। ऐसा मत समझो भगवान कि आपने यशोदा के उधर जन्म लिया है, आप हमारे भी हो। जब दूसरी गोपियां कहने लगी भगवान अगर आपको जाना था तो हमारी रक्षा क्यों की? कालिए नाग से हमको क्यों बचाया? गोवर्धन को उठा करके हमारी क्यों रक्षा की? तब तीसरी गोपियां कहने लगी हे प्रियतम, हे माधव, जब आप वन में से गायों को लेकर के संध्या के समय गोधूली समय पर जब आते थे तब हम दरवाजे पे खड़े होकर के और आपके चेहरे को देखने लगते थे। आपके चेहरे की जो शोभा बढ़ रही थी, गौओं के रजकरण आपके मुख ऊपर मोतियों की तरह शोभा दे रहे थे। हे माधव, हे गोविंद, जब आप गायों को चराने के लिए जाते थे तो हमें चिंता होती थी कहीं आपको कांटा नहीं लग जाए, कहीं आपको कंकर नहीं लग जाए। एक गोपियों ने तो कह दिया, एक गोपी क्या बोली, अरे कन्हैया, हम जब आपको एक नजर से देखते हैं ना तो एक पलक झपकती है तो भी हमको ऐसा लगता है कि भगवान हमसे दूर हो गए। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी गलती क्यों की? मानस જ્યારે એક નજર કોઈને જુએ ને તો એની પલકો ઝપકે, તો આ ક્રિયા બ્રહ્માજીએ બનાવી। તો ગોપીઓ બ્રહ્માજીને ગાળો બોલે છે, અરે બ્રહ્મા, તને ખબર નહોતી
તે ક્રિયા કેમ કરી? એક પલક માટે જો કનૈયો મારથી દૂર થઈ જાય ને તો અમારાથી રહી શકાતું નથી. ત્યારે બધી ગોપીઓ ભેગી થઈ અને છેલ્લે કહ્યું છે, અરે કનૈયા, જો તારે ના આવવું હોય ને તો પોતાનો દુપટ્ટો લઈ અને ત્યાં પાથરી અને બેસી ગઈ કે હું નહીં કે તું નહીં. હવે અમે ઘરે જવાના નથી. હવે ભગવાનને દયા આવી છે અને આ ગોપી ગીત સુંદર ભાવ છે. એ ગોપી ગીતથી ભગવાન પ્રસન્ન થઈને આવ્યા અને પ્રસન્ન થઈ અને પુનઃ ગોપીઓની સાથે મહારાસ કરી. પછી ભગવાન વૃંદાવનમાં રહ્યા છે. આ મહારાસ છે, આની અંદર કામ નથી. ભગવાને ત્યાં કામનો નાશ કર્યો છે. એટલા માટે સંપૂર્ણ ભાગવત મહાપુરાણમાં કઈ કામ નથી બતાવ્યું. અને જો કામ હોત ને તો આવી કથાઓ ન થાત. વ્યાસજી મહારાજ ન લખત, સુખદેવજી મહારાજે કથા ન કરત. એટલા માટે રાસની અંદર કઈ કામ નથી. એ તો આત્મા અને પરમાત્માનો મિલન છે. તો અહીંયા કંસ રાજા વિચાર કરે છે અને વિચાર કરી અનેક અસુરોને મોકલે છે. અરિષ્ટાસુર બળદના સ્વરૂપમાં ભગવાને એનો નાશ કર્યો છે. અજગરને મોકલ્યો, નંદરાયજીને ઉઠાઈ ગયા છે. ભગવાને એમની રક્ષા કરી છે. અને પછી અનેક પ્રકારના અસુરો ભગવાનને મારવા માટે, ભગવાનનો વધ કરવા માટે આવે. એટલે હવે ભગવાને વિચાર્યું, નારદજીને બોલાવ્યા છે. નારદ, તમે એક કામ કરો, તમે મથુરા જાઓ અને કંસને કહો કે યજ્ઞ કરે અને યજ્ઞમાં મને બોલાવે. એટલે ભગવાનની જ કૃપાથી નારદજી કંસ મામાને ત્યાં પહોંચી ગયા છે. नारद जी कंस के पास में चले गए. जहां जहां नारद जी गए ना, क्या तो कल्याण हुआ. प्रहलाद जी के पास नारद जी गए, ध्रुव जी के पास नारद जी गए, तो कल्याण हो गया. और वही नारद जी कंस के पास में गए तो नारद जी ने कंस का भी वध करवा दिया. नारद जी कंस के पास में जाकर के कहने लगे, हे राजन, आपको पता नहीं है, ये वसुदेव देवकी उनका जो पुत्र है वो ही आपका 8वां शत्रु है. एक काम करो, आप एक यज्ञ कीजिए और यज्ञ में अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजिए. और जब दोनों बालक आ जाए तब उनको आप हाथियों के पैर के नीचे उनका वध कर देना. कंस कहने लगे, नारद जी, आज तो आपने बहुत अच्छी बात बताई. नारद जी तो अपना काम करके वहां से निकल गए. अक्रूर जी को बुलाया गया. कंस ने कहा, अक्रूर जी, एक काम करिए, आप ब्रज में जाइए और ब्रज में जाकर के नंद बाबा के वहां
कृष्ण और बलराम है, उनसे कहिए कि आपको मामा जी याद कर रहे हैं, आप यज्ञ में पधारे। निमंत्रण पत्रिका लेकर के जाइए और दोनों बालकों को रथ में बैठा करके ले आइए। अक्रूर जी समझ गए आ कंस छे એ અસુર છે, પણ અહીંયા બે પ્રકારના ભાગવતકારે ભાવ બતાયા। એક તો અક્રૂરજીને ભગવાનને મળવાની ઈચ્છા થઈ અને બીજો ભાવ કદાચ ભગવાન અહીંયા પધારશે અને કૃષ્ણ બલરામની કદાચ હત્યા કરી દેશે તો આસુર છે, પણ અક્રૂરજીને ખબર હતી એ ભગવાન છે। તો કંસની યોજના પ્રમાણે અક્રૂરજીને બોલાવ્યા છે। सुंदर सोने का रथ तैयार किया और सोने का रथ तैयार करके अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए मथुरा से गोकुल की तरफ यात्रा करने के लिए चल दिए। कंसे जीवति दासारम सोनपालाईवावय रामकृष्णो पुरीनेतुर अक्रूरम रजिमागतम। अक्रूर जी के लिए सोने का रथ तैयार किया। जब अक्रूर जी जाने लगे तब अक्रूर जी जाते जाते मन में सोचने लगे, अरे कन्हैया मेरे पास में आएगा, कन्हैया मुझसे कहेगा काका काका काका, जैसे ही काका कहेगा वैसे ही कन्हैया मुझे गले मिलेगा, ऐसा सोच करके और भगवान का सतत चिंतन करके और अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चल दिए। अक्रूर जी पहुंच गए गोकुल। गोकुल में जाकर के और जब भगवान कृष्ण भगवान गायों के पास में गौशाला में थे, अक्रूर जी रथ से उतरे और जैसे अक्रूर जी ने सोचा वैसे ही जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। अक्रूर जी ने जैसे ही सोचा वैसे ही जिसकी जैसी भावना है भगवान उसी प्रकार से मिलते हैं। अक्रूर जी ने सोचा मैं गौशाला में जाऊंगा, भगवान छोटे से भगवान कन्हैया मेरे पास में आएगा और मुझसे गले मिलेगा। ऐसे ही अक्रूर जी को भगवान ने देखा और भगवान कन्हैया की नजर अक्रूर जी पे पड़ी और जैसे ही नजर पड़ी ऐसे ही काका 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 कह करके भगवान तो अक्रूर जी के गले मिल गए। भगवान की और अक्रूर जी की दोनों की आंखें सजल बन गई। अक्रूर जी भगवान को देख करके मन प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम में रोमांच हो गया। अक्रूर जी कुछ कह नहीं सके लेकिन मन प्रफुल्लित होकर के भगवान से गले मिले रहे। ભગવાને વિચાર્યું જે માટે હું આવ્યો એ કામની હવે શરૂઆત થઈ ગઈ છે। अक्रूर जी की आंगली पकड़ के और भगवान अक्रूर जी को अपने घर पे ले जा रहे हैं। और जैसे ही घर पे ले गए वैसे ही
कन्हैया जोर जोर से कहने लगा, बाबा बाबा देखो कौन आया है, बाबा बाबा देखो कौन आया है। और जैसे ही नंद बाबा आए तो देखा, अक्रूर जी को देखा। अरे अक्रूर जी पधारो पधारो। अक्रूर जी का स्वागत किया। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। एक दूसरे से समाचार पूछने लगे। भगवान समझ गए, स्वागत किया सुंदर। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर जी बताओ किस लिए आना हुआ। तब अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा मथुरा नरेश कंस का आदेश हुआ है, कंस धनुर्याग कर रहा है, आप अपने दोनों बेटों को लेकर के धनु की याग में पधारिए। कंस राजा धनुर्याग करे છે, તમે બંને બાળકોને લઈ અને આ ધનુર્યાગમાં પધારો। આ વાત માં યશોદાએ સાંભળી છે અને જેમ માં યશોદાએ આ વાત સાંભળી તરત જ દોડતા આવી, અરે ના ના, આ બાળકો તો હજુ નાના છે, ये तो छोटे छोटे बालक है, नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बालक, मां यशोदा को पता है, नंद बाबा को पता है। कंस असुर है और इतने में कन्हैया कहने लगा, मां अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मामा के घर जाना है। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा देखो अब कन्हैया बड़ा हो गया, खुद कह रहा है मुझे मामा के घर पे जाना है। एक काम करो, अक्रूर जी है और अक्रूर जी के साथ में दोनों बालकों को भेजो, बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। और मैं भी तो हूं पण जोड़े आवीश। मां यशोदा कहने लगी, ना, अरे मेरे बालक कहीं नहीं जाएंगे। अरे आपको पता है मेरे बालक के मुख के देखे बिना तो गाय घास नहीं खाती है। मेरे हाथों से कन्हैया भोजन करता है, वहां कौन इसे भोजन कराएगा। इसलिए कन्हैया नहीं जाएगा। तब कन्हैयो कानो કહે છે, માં બસ 2 દિવસની વાત તો છે, આ યજ્ઞ પતી જશે અને યજ્ઞ પૂરું થઈ જાય ને એટલે હું તરત આવી જઈશ, માં મને જવા દે માં। नंद बाबा કહે છે, જશોદા એને જવા દો। એટલે નંદ બાબાએ માં યશોદાને મનાવી છે। આવતીકાલે સવારે ભગવાન ગોકુલ છોડીને મથુરામાં જશે અને જ્યારે ભગવાન માને કે છે, માં તમે મારી ચિંતા ન કરશો, હું હવે મોટો થઈ ગયો છું, હું અવશ્ય પાછો આવી જઈશ, તમે સહેજ પણ ચિંતા ન કરો। આટલું કહી અને આજે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન સંધ્યાનો સમય છે
માં કહે છે કાના જમી લે, તારી માટે ગોરસની વસ્તુઓ બનાવી છે, પણ આજે કનૈયાને ભાવતી નથી. જે કનૈયાને રોજ માંગીને માને કે છે માં મને ભૂખ લાગી છે, માં મારે જમવું છે, માં મારે માખણ ખાવું છે, અને આજે કનૈયાને ભૂખ નથી. आज कन्हैया को भूख नहीं लगी, लेकिन फिर भी कन्हैया ने मां के हाथ का भोजन खाया. कन्हैया कहने लगे, विचारने लगे, अगर मैं मां के हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा ने तो मां नाराज हो जाएगी, मां भी खाना नहीं खाएगी. इसलिए આજે કનૈયાએ થોડુંક ખાધું છે અને સાંજે માની સાથે નંદ બાવા બધા રાત્રિના સમય બધા શયન કરતા હોય, પણ આજે કોઈને ઊંઘ નથી આવતી. કોઈને ઊંઘ ના આવે. કનૈયાને પણ ઊંઘ નથી આવતી. કનૈયો વિચારે જો હું જાગીશ ને ઊંઘ તો નથી આવતી, પણ સુબાના ભાઈના કરે છે. જો હું જાગીશ ને તો માને દુઃખ થશે. એટલા માટે આજે કનૈયો પણ નથી ઊંઘતો, મા પણ ને ઊંઘે, નંદ બાવાને પણ ઊંઘ ને આવે. સવાર થઈ અને સવારમાં प्रातःकाल मां यशोदाए कन्हैया ने बलरामजी ने स्नान कराया છે. સ્નાન કરાવી અને શૃંગાર સુંદર શૃંગાર કર્યો છે. આ છેલ્લો શૃંગાર છે. આ છેલ્લો શૃંગાર છે. શૃંગાર કરી અને ભગવાન રથમાં બેસી ગયા છે. બલરામજી મહારાજ રથમાં બેસી ગયા અને રથમાં બેસી અને જવાની તૈયારી કરી. અક્રૂરજી રથ ચલાવે છે અને જેમ રથમાં બેસી અને અક્રૂરજી મહારાજ રથ ચલાવવા જાય એટલે બધી ગોપીઓ આવી ગઈ. ગોપીઓએ પૂછ્યું, અરે કનૈયા કઈ જાઓ છો? પણ કનૈયો કઈ બોલે નહીં. કનૈયો કઈ બોલે નહીં. ત્યારે નંદ બાવા કહે છે 2 દિવસનો યજ્ઞ છે અને જેમ સાંભળ્યું ગોપીઓએ કે કનૈયો કંસને ત્યાં યજ્ઞમાં જાય છે, એટલે ગોપીઓ ધ્રુજતે ધ્રુજતે રડવા લાગી અને હાથ ઊંચા કરી, હે ગોવિંદ, હે માધવ, તમે અમને છોડીને જશો નહીં, એમ કહેતા કહેતા કનૈયો કહે છે, અક્રૂરજી કાકા તમે રથ ચલાવો, તમે રથ ચલાવો. ગોપીઓ દુખી થઈ. ગોપીઓને એવું લાગ્યું કે અમારો આત્મા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે ત્યાંથી અક્રૂરજી ધીમે 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 રથ ચલાવવા લાગ્યા. ગ્વાલબાલ આવ્યા છે, કનૈયા કનૈયા અમે બી તારી સાથે આવીશું. અને એમાં આગળ જતા રથ આગળ ચાલે છે. જેમ રથ આગળ ચાલે એક વૃક્ષની નીચે રાધા ઉભી છે. નિત્ય રાધાનું સ્વરૂપ જે કઈ જુદું હતું ને એની કરતા આજે કઈ જુદું જ સ્વરૂપ છે. ભગવાન રથમાંથી ઉતર્યા છે રાધાને જોઈ અને રાધાને પોતાની પ્રિય વસ્તુ
જે વાંસુરી છે, ભગવાને વાંસુરી રાધાને આપી છે. રાધા, હું અવશ્ય આવીશ. એટલે વાંસુરી આપી અને પુનઃ ભગવાન રથમાં બેસી ગયા છે. અને જેમ ભગવાન રથમાં બેઠા, રથ આગળ ચાલ્યું અને પાછળ પાછળ ગોપીઓનું ટોળકું, ગોવાળિયાનું ટોળકું, બ્રજવાસીઓનું ટોળકું પાછળ આવે. ગોવિંદ, હે કનૈયા, તમે અમને છોડીને જશો નહીં. અને એ જ ટોળકામાંથી માં યશોદા દોડતા આવી, કનૈયા કનૈયા કનૈયા, અને કનૈયા બોલતી બોલતી ધડામ કરી અને મૂર્છિત થઈ ગઈ. કનૈયા, તો અમને છોડીને જઈશ નહીં, આ વ્રત શમશાન થઈ જશે, આમાં પછી ઇન્સાન નહીં રહે. અને જોયું કનૈયા પાછળ તો માં આવી છે. ને આ જોઈ કનૈયો રથમાંથી ઉતર્યો છે. અને રથમાંથી ઉતરી અને જેમ કનૈયાએ માનો હાથ પકડ્યો, એક હાથ માના માથા ઉપર મૂક્યો, એમ માં જશોદાની મૂર્છા જતી રહી. માં જશોદા ઉભા થયા, કનૈયા તું જઈશ નહીં. અને ભગવાન अपने छोटे छोटे हाथों से माँ यशोदा की आंखों में से निकले हुए आंसुओं को पोंछ रहे हैं. પોતાના નાના નાના હાથોથી માં યશોદાની આંખોની અંદર જે આંસુઓ વહી રહ્યા છે ને લૂછે છે. માં, હું અવશ્ય આવીશ, માં તું રડીશ નહીં, એમ કરી છેલ્લે ગળે મળ્યા છે. ત્યારે નંદ બાવાએ સમજાવી માં યશોદા. અને પછી ભગવાન રથમાં બેસી ગયા. કહ્યું, કાકા તમે રથ આગળ ચલાવો. અને જેમ જ્યાં સુધી ભગવાન દેખાયા નહીં, પોતાની નજરથી દેખાવાના બંધ થઈ ગયા, ત્યાં સુધી સર્વ બ્રજવાસીઓ, ગોકુલવાસીઓ ત્યાં જ ઉભા રહ્યા. અને રથ દેખાવાનું બંધ થયું ને, એના પછી જ બધા જ ગોપગણ ગોવાળિયાઓ પોત પોતાની ઘરે ગયા. અને જેમ ઘરે ગયા ને, આખું બ્રજ એવું લાગતું હતું શમશાન છે, ઉજ્જળ બની ગયું. આ રીતે ભગવાન ગયા છે. અક્રૂરજીને ઈચ્છા થઈ, લાવને સ્નાન કરીએ. એટલે અક્રૂરજી કહે છે, કનૈયા एक काम करो, તમે રથમાં બેસો, मैं स्नान कर लेता हूँ. बलराम जी कहने लगे, काका हम भी स्नान करेंगे. और जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो भगवान नदी में देखे. रथ में अक्रूर जी ने देखा तो रथ में भी भगवान बैठे हुए दिखाई दिए. फिर नदी में देखा तो भगवान को नदी में देखा. तब भगवान अक्रूर जी समझ गए और सुंदर अक्रूर जी ने भगवान की यमुना नदी के किनारे सुंदर प्रार्थना की है. जय जय प्रभो सात्वतांपते, जय जय प्रभो सात्वतांपते, शरणवत्सला विश्वसागरा यदुपते जगन्नाथ सर्वदा शरणमागता. पाहि पाहि बाहो तव कथामृता, तत्र जीवना हरिविरीता कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदात्मकं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना. प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए. मथुरा में भगवान पधारे, गांव के बाहर उतारा दिया.
जब गांव से बाहर उतारा दिया, सुबह हुई, भगवान नंद बाबा से कहने लगे, साथ में नंद बाबा थे, बाबा ये मथुरा नगरी बहुत अच्छी है, हमें देखने जाना है। तो आज नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया ये ब्रज नहीं है, ये मथुरा है, कोई उत्पात मत करना। नंद बाबा ने खबर હતી આ કનૈયાએ કેટલાય અસુરોનો સંહાર કર્યો છે, એટલે કનૈયા આપણું ગામ નથી, આ મામાનું ગામ છે, અહીંયા કોઈ ધમાલ ના જોઈએ, કોઈ उत्पात नहीं। बलराम जी से कहा, हे बलदाऊ ये कन्हैया का ध्यान रखना। बलराम जी कहने लगे, मैं अवश्य ध्यान रखूंगा पिताजी, आप चिंता मत करिए। ऐसा कहकर दोनों भाई और ग्वाल बाल, 2-4 ग्वाल बाल संग में और मथुरा नगरी को देखने के लिए चल दिए। और जैसे ही कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश किया तो मथुरा नगरी के जो ग्रामजन है वो अटारियों में चढ़ करके भगवान का स्वरूप को देखने लगे। अरे कितने सुंदर बालक है, सबका मन मोहित करते हुए, और भगवान आगे चलने लगे। और जैसे ही आगे चले तो धोबी की दुकान थी। कन्हैया कहने लगे, बलदाऊ भैया चलो धोबी की दुकान है, सुंदर सुंदर वस्त्र ग्रहण करेंगे। ऐसा कह करके और दोनों भैया धोबी की दुकान में चले गए। भगवान ने कहा, हमें वस्त्र दीजिए। एक कंसनो धोबी હતો, એટલા માટે ત્યાં સુંદર વસ્ત્રો હતા। એટલે ધોબીએ કીધું, તમને કોઈ વસ્ત્ર નહીં મળે, ભગવાનનું અપમાન કર્યું। અને જેમ ભગવાનનું અપમાન કર્યું એટલે ભગવાને એક જ લપડ મારી અને એ ધોબીનો વધ કર્યો છે। એ ધોબી એ જ હતો કે જ્યારે રામ જન્મમાં ભગવાનની નિંદા કરી હતી, એ જ ધોબી। ત્યારે ભગવાને ત્યાંથી સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે। અત્યાર સુધી ભગવાને માત્ર પીતાંબર પહેર્યું છે, પણ હવે રાજાના વસ્ત્રો ભગવાને હવે પહેર્યા છે। પાદુકાઓ ભગવાન અત્યારે ગ્રહણ કરી છે। અત્યાર સુધી ભગવાને કોઈ શસ્ત્ર ધારણ ન કર્યું, હવે ભગવાને શસ્ત્ર ધારણ કર્યું છે। ત્યાંથી ભગવાને સુંદર સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે। અને આગળ ભગવાન ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા તો સુદામ નામનો માળી છે, ત્યાં ગયા। ત્યાંથી સુંદર સુંદર પુષ્પોની માલાઓ ભગવાને ધારણ કરી છે અને સુદામને આશીર્વાદ આપ્યા, જાઓ તમારું કલ્યાણ થશે। ત્યાંથી આગળ ગયા તો કુબ્જા દાસી મળ્યા, એના 3 અંગો બાકા હતા। एक कुब्जा दासीए सुंदर चंदन नो लेप कर्यो, भगवान ने सजाव्या छे। अने भगवान ने सजावी अने भगवान नी पण इच्छा थई एमना जे अंगो बाका छे एमना सीधा करी देवा जोईए। એટલે ભગવાને એક કુબ્જાના 2 હાથ પકડી અને 2 પગ ઉપર પોતાના 2 પગ મૂકી અને જેમ ઉપર હાથ ખેંચી અને ધડામ કરી કુબ્જાના દરેક રોગોમાંથી કુબ્જાને મુક્તિ અપાવી છે। કુબ્જાના દરેક અંગો સીધા, દરેક રોગોમાંથી મુક્તિ અપાવી। સુંદર લેપ સજી ધજી અને ભગવાન आगे चलने लगे। आगे जाने के बाद 5 दिन का कंस यज्ञ कर रहा है। उसमें यज्ञ के सामने धनुष रखा हुआ है। नियम ऐसा है 5 दिन के अंदर अगर किसी ने धनुष तोड़ दिया तो राजा का अवश्य
गलत होगा, विघ्न आ जाएगा, राजा का नाश होगा। तो भगवान पहुंच गए यज्ञशाला के अंदर, और जैसे ही यज्ञशाला के अंदर गए तो वहां पे यज्ञ चालू था। ब्राह्मण देवता आहुति दे रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। यज्ञ के मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। भगवान कृष्ण भगवान के पीला चंदन कुब्जा ने लगाया था, भगवान सुशोभित शोभा दे रहे थे। बलराम जी के लाल चंदन लगाया, और 5वां दिन था, 4 दिन पूर्ण हो गए। 5वें दिन यज्ञशाला के द्वार के ऊपर धनुष था। भगवान ने धनुष को उठाया, और जैसे ही धनुष को उठाया और धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके धनुष को तोड़ दिया, और जैसे ही धनुष टूटा उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में सुनाई दी, और ध्वनि सुनाई दी, सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। अकल्याण होगा, विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, ऐसा कह करके यज्ञ बंद हो गया। कंस को पता चला, अब शुक्र हुआ जब मेरी मृत्यु नजीक आ गई है। तो कंस राजा सभा में पहुंच गए। सभा में पहुंच करके ऊंचा सिंहासन बना लिया, सबसे ऊंचा। और नारद जी ने बताया उसी प्रकार से कंस ने तैयारी कर ली। सभा के अंदर नगारा बजाने वालों को बुलाया। जब तक कृष्ण भगवान न मर जाए, कृष्ण न मर जाए, तब तक नगारे बजाइए, मंजीरा बजाइए, ढोलक बजाइए, ताल मृदंग बजाइए जोर जोर से। तो सभा के अंदर जोर जोर से ढोलक ताल बजने लगे, और जैसे ही कृष्ण और बलराम दोनों सभा के अंदर प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया, बहुत बड़ा अखाड़ा था, ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान है। स्वर्ग में देवी देवताओं आ गए पुष्प लेकर के। अब कंस का वध होगा, पुष्प की वृष्टि करेंगे। सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए आ गए, भगवान का स्वरूप को देखने के लिए। भगवान आगे चले तो हाथी था, कुबले पीछे 1000 हाथियों के बराबर उसका बल था। उसको मदिरा पान कराया, और अखाड़े में कृष्ण और बलराम के साथ में लड़ने के लिए भेज दिया। और भगवान ने हाथी के दांत को लेकर के, दांत को पकड़ के गोल गोल घुमा के और उसका वध कर दिया। पृथ्वी के ऊपर पछाड़ के दांत तोड़ दिया, और दांत को लेकर के भगवान युद्ध करने के लिए चल दिए। भगवान अखाड़े में कूद गए, कृष्ण और बलराम। इधर नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा आ गए। युद्ध चालू हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। जब मल्ल युद्ध होता है तो नंद बाबा हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे थे। संकट कटे मिटे सब पीरा। हे हनुमान जी, आप, क्योंकि हनुमान जी रुद्र का अवतार है, शिव का अवतार है, सब जगह शिव हरि हरि हुए।
हनुमान जी महाराज को याद किया और जैसे ही आगे चले तो चाणूर और मुष्टिक दो मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने उनका भी वध कर दिया। उनका वध किया भगवान ने। फिर चाणूर आया। बलराम ने कहा, चाणूर, अरे हम तो छोटे छोटे बालक हैं, हमें तो छोड़ दो। जब चाणूर कहने लगा, आप कैसे बालक हो सकते हो? कंस के सारे असुरों का आपने नाश कर दिया और आप बोलते हो हम बालक हैं, हमें छोड़ दो। चाणूर भगवान के ऊपर टूट पड़ा और जैसे ही भगवान के ऊपर टूट पड़ा, ऐसे ही भगवान ने उसका भी वध कर दिया। फिर मुष्टिक आया, कूट आया, शूल और तोरण, ऐसे ही जितने भी मल है सबका वध कर दिया। अब पता चला कंस को कि सबका वध हो गया। अब तो कंस बकवास करने लगा, जोर जोर से कहने लगा, अरे कृष्ण को मारो, बलराम को मारो, दुंदुभिया बंद करो, नगाड़े बंद करो। बकवास करने लगा और जैसे ही बकवास करने लगा, ऐसे ही भगवान गुदका मार के ऊंचे सिंहासन पर जाकर के कंस के केश पकड़ के, बाण पकड़ के कंस को सभा में लाकर और एक ही मुष्टि प्रहार से कंस का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कंस का वध हुआ और भगवान नंद बाबा के पास में आए। वहां से वसुदेव देवकी के पास में गए। उनको बंधन से छुड़वाया। 11 वर्ष तक कैसी व्यथा है। देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को देखा तक नहीं। 11 वर्ष हो गए तो एक दूसरे से मिले तो सही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। और जैसे ही भगवान कहने लगे, पिताजी, माताजी, आप बालपन के सुख की आपको प्राप्ति नहीं हुई, अब हम आपके ही पास रहेंगे, हम आपके ही पुत्र हैं। ऐसे भगवान उस समय जंजीर बांधी हुई थी, उनको तोड़ी। नंद बाबा वो भी उधर वहीं हाजिर है। इधर वसुदेव ने 1000 गायों के संकल्प का दान किया था। जब संकल्प का दान किया
तब गायों कृष्ण भगवान जब मुझे प्राप्त हो, जब गायों का दान करूंगा, तो गायों का दान हुआ। अब नंद बाबा कहने लगे कन्हैया से, कन्हैया चलो, माँ याद करती होगी, ब्रज में चलो, गोकुल में चलो। तब कन्हैया ने कहा, बाबा थोड़े दिन और हमें मथुरा में रहने दो, ऐसा सुना। और नंद बाबा मूर्छित हो गए। तब भगवान ने सिर पे हाथ रख के कहा, बाबा कंस का वध हुआ तो, और अन्य उनके राक्षस असुर है, ब्रजवासियों को दुखी करेंगे बदला लेने के लिए, इसलिए मैं यहीं ही रहूंगा, आप जाइए। आश्वासन देकर के नंद बाबा वापिस लौट चले और कृष्ण भगवान ने